मैं अची वली मोहम्मद बड़िच। आज 22 जुलाई 2026 मंगल का दिन है। जैसे कि मैंने कहा था कि 20 तारीख के बाद मानसून की बारिशें बुश पकड़ेंगी, तो अब भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने बहुत बुरा हाल बना दिया है। सैलाब है, तेज़ हवाएं फसलात को, घरों को, होटलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यहाँ हमारे लोगों के पंजाब से दिलचस्पी कुछ कम है, थोड़े नाराज़ भी हैं और पंजाब कुछ दूर भी हैं। और अभी अगर उन तमाम शहरों का मैं नाम लूँगा तो बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी अच्छी बारिशें 20 के बाद से शुरू हैं। उससे पहले तो भी थे, लेकिन अब फुल बुश पकड़ चुके हैं। तो अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने ज़्यादा इलाकों में बारिशें हो रही हैं कि उनके नाम लेना ना मैं ले सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, जो भी पंजाब जाएगा सोच समझ कर जाए। खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे कोई जाएगा नहीं, अगर कोई पिकनिक वगैरह के लिए जाएगा तो ख्याल करिए। नारायण, जम्मू कश्मीर वगैरह इन तमाम इलाकों में बहुत बड़ी और तेज़ बारिशें जारी हैं और आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेंगे। हमारे बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में भी बारिशें पहले भी थी और 20 के बाद बुश पकड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिशें हो रही है। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल बलूचिस्तान के ये चंद जो ख़ास बड़े शहर हैं, इनका अगर मैं थोड़ा तखमीना लगा कर एक अंदाजे के मुताबिक आप लोगों को अगर कुछ बता दूं, मेरे ख्याल बेहतर होगा। एक तो ये है कि कोयटा से नीचे यानी मगरिब की तरफ, पिचम की तरफ, उस तरफ बारिश नहीं है। बस वो बिल्कुल अभी से मैं कहता हूँ, ये हमारी वॉइस न सुने बेहतर है, फिर बोर हो जाएंगे। वो जैसे कि नोशकी है, शोरावक है, डाक, दालबंदीन, चागी, नवकुंडी, तफ्तान, बराबचा, पोस्ती, खारान, वाशक, तुरबत, पंजगुर वगैरह इन इलाकों में बारिशें न होने के बराबर है। वो तो बिल्कुल फ़िलहाल इस बार छुट्टी करें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आइंदे इंशाल्लाह बारिशें आ जाएंगी। अब बात शुरू करेंगे कोयटा से। कोयटा के मुतालिक भी मैंने कहा था कि 20 तारीख के बाद जो बादल मानसून के हैं वो कोयटा तक इस बार सिर्फ पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाएंगे, शायद कुछ बरस भी जाएं। लेकिन यही आप देख रहे हैं कि कल भी बादल आ गए, लेकिन कम थे, बरस ना सके। लेकिन अलबत्ता ये तब्दीली लोगों ने महसूस की कि अच्छे बादल आए थे। और आज भी बादल आए थे, आज भी बरसते बरसते नहीं बरस सके, लेकिन फिर भी पहाड़ के पीछे कोई दामन, इसके पीछे गरज वाले बादल मौजूद थे, वहाँ पे शायद बारिश हो चुकी होगी। और कल कोयटा की बारिश कुछ मुझे ज़्यादा यकीनी लगती है। कल इंशाल्लाह पूरे कोयटा में नहीं, कोयटा और या गिरदनवा में कल इंशाल्लाह गरज चमक की बारिश हो जाएगी। और पश्चिम कोयटा की तरह है, लेकिन फिर भी पश्चिम में बादल कुछ कमज़ोर हैं, वहाँ पे शायद ज़्यादा बारिश ना हो जाए। और इसी तरह ये बरशोर वगैरह, किला अब्दुल्ला, चमन तक, इन तमाम इलाकों के बादल इस बार कमज़ोर हैं, लेकिन आगे वहाँ पर भी बारिशें आ जाएंगी। खानोजी में मेरे भी वहाँ पे गाहक बहुत ज़्यादा है, यानी मेरे फॉलोअर ज़्यादा हैं। खानोजी में आज बादल कुछ कमज़ोर थे और कल कुछ अच्छे बादल आ जाएंगे, कल कुछ बारिशें हो जाएगी इंशाल्लाह। और आगे 27 से 27-28 वगैरह उन दिनों भी अच्छी बारिशों की उम्मीद है इंशाल्लाह। मुस्लिम बाग में भी हल्के बादल, कुछ बारिश का इम्कान तो शायद हो चुकी होगी, और कल भी इसी तरह कुछ इम्कान है कि कुछ बारिशें हो जाए। और 26 से भी आगे इसी तरह इम्कानात बारिश के मौजूद हैं कि इंशाल्लाह 26 तारीख को भी मुस्लिम बाग में बारिशें हो जाएंगी। किला सैफुल्लाह के बादल मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। किला सैफुल्लाह में कल भी बारिश थी और आज भी गरज चमक की बारिश हो रही है या हो चुकी होगी, कल भी होगी, और आगे भी इसी तरह कई दिनों तक वक्फे से बारिशें किला सैफुल्लाह में जारी रहेंगी। शोब की तरफ भी अच्छे बादल मौजूद हैं, काफ़ी अच्छी बारिशें जारी हैं और कई दिनों तक जारी रहेंगी। परशोर के बादल फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि आज भी कमज़ोर है, कल भी कमज़ोर है, लेकिन 26-27 वगैरह को इंशाल्लाह वहाँ पर भी अच्छी बारिशों का इम्कान है। चमन, गुलिस्तान, अब्दुल्ला खान, ये इलाके कुछ कमज़ोर है। ये गालियाँ भी ज़्यादा देते हैं और आपस में लड़ते भी बहुत हैं, और मुझे भी कुछ गलत कमेंट्स कभी कभी करते हैं, तो इस वजह से वहाँ के बादल कुछ कमज़ोर है और बारिश भी कुछ कमज़ोर है। वो अपने आमाल पर नज़रसानी करें, या कम से कम मेरे साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी दोबारा बारिशें शुरू हो जाएंगी और आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह बारिशां। बदवी चमन, गुलिस्तान, अब्दुल्ला खान वाला इंशाल्लाह परतैबंदी बरान राजी। ज़ियारत में बादल बहुत गहरे नहीं है, लेकिन फिर भी बारिशें वहाँ पर भी जारी हैं। आज भी थी बारिशें,
اور کل بھی ادھر ادھر اسی طرح مطلب بس جاری رہیں گی بارشیں. وہاں پہ بادلوں سے کوئی دن خالی نہیں انشاءاللہ, بلکہ بارشوں سے بھی کوئی دن خالی نہیں ہوگا. سپی میں آج بادل مجھے بارانی نہیں لگتے, اور آگے ہیں کل سے آگے مطلب کم کم, کبھی زیادہ کبھی کم بارشیں ہوتی رہیں گی. ارنائی میں آج بادل مجھے اچھے نہیں لگتے تھے, شاید ہو جائے, لیکن البتہ کل سے انشاءاللہ وہاں پر بھی بارشیں شروع ہو جائیں گی, اور مجھے اچھی بارشیں لگتی ہیں ارنائی میں. آگے کافی اچھی بارشوں کی امید ہے. یہ دکی سنجاوی ان علاقوں میں بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ارنائی کا ہے, وہاں پر بھی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور اچھی اور درمیانی لیول کی بارشیں ہیں. لورالائی میں بھی اچھے بادل موجود ہیں. لورالائی میں بھی اگرچہ آج شاید بادل کچھ کمزور تھے, لیکن آگے انشاءاللہ اچھی بارشوں کا امید ہے, آگے بھی چلتی رہیں گی. یہ کولو بارکان, رکھنی, ان علاقوں میں بھی بارشیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. ڈیرہ بٹھی بھی بارشوں کی فل صد میں ہے, وہاں پر بھی بارشیں ہوں گی انشاءاللہ. موسیٰ خیل میں بارشیں جاری ہیں, زبردست جاری ہیں, کل بھی ہو چکی ہیں اور آج بھی شاید ہو چکی ہوں گی, اور آگے بھی اسی طرح جاری رہیں گی. یعنی عیش کرے موسیٰ خیل والا, وہاں پہ موسم بھی برابر ہوگا بارشوں کی وجہ سے, اور کافی اچھی بارشیں جاری ہیں. کلات سائڈ بارشوں میں کمزور ہے, کلات, سوراب, خاران, ان علاقوں میں بارشوں کا امکان کم ہے. اور اسی طرح مستنگ, کٹکوچا, منگوچر, ان علاقوں میں بھی آج اور کل تھوڑا بہت امکان ہے, پھر 27 کو آئیں گے, لیکن یہ بہت زیادہ بڑی بارشیں نہیں لگ رہی ہیں. اور خضدار کی بارشیں اچھی ہیں, آج بھی, کل بھی, اور 27 سے آگے بھی خضدار ہے. وڈ ہے, وڈ سے آگے مشرق کی طرف ان علاقوں میں یہاں پہ بھی درمیانی لیول کی بارشوں کا امکان ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں آج نہیں ہے, کل بھی نہیں ہے, اور 24 سے انشاءاللہ وہاں پر بھی امید ہے کہ بارشیں آ جائیں گی. نوشکی, دالبنی, تفتان, خاران, پنجگور وغیرہ ان سائڈوں میں کم ہے, لیکن البتہ آج پنجگور کے آس پاس تربت کے ان علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل موجود تھے. شاید وہاں پہ کچھ بارشیں ہو چکی ہیں, لیکن زیادہ امکانات وہاں پر بھی نہیں ہے. یہ تو تھی مختصر احوال, لیکن آپ کو بتا دوں یہ مونسون کے بادل ہیں, مونسون کی بارشیں ہیں. ان میں پورا 50% غلطی کا امکان ہوتا ہے. جو باتیں میں کہتا ہوں اور یہ ابھی سے میں کہتا ہوں, یہ جب وقت لگاتے ہیں ان کے مراکز نزدیک ہے, لہٰذا یہ زیادہ یقینی نہیں ہے. اور جہاں کہیں پر میں نے بتا دی تھی کہ یہاں پر بارشیں ہوں گی, اور اگر نہیں ہوئی پھر مجھ ولی بڑیچ کو اور حافظ احسان عزیز بڑیچ کو تانے نہیں دینا. اللہ حافظ.